भाई साहब राधे 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 राधे। ठीक है, अपन ने क्या कर लिया भाई साहब, हमारा एटम्स कर लिया है, एटम्स कर दिया है। ठीक है भाई, अब अपन इसके बाद बात करेंगे इसके आगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखना ना भाई, ध्यान से देखना। देखो भैया ना, मतलब डुअल नेचर एंड रेडिएशन वाला अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, जो क्या करना है इसमें ना, अब देखो ध्यान सुना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर भाई सब सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने चैनल को। ठीक है भाई, अब देखो क्या है, डुअल नेचर एंड रेडिएशन, है ना। नहीं, इस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर एंड रेडिएशन, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, ध्यान से सुनते जाना भाई। ठीक है, सबसे पहले अपन करते हैं किसको, इसमें अंदर जो पढ़ते हैं, जो हमारे इसमें फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं अपन फोटोन की डेंसिटी। ये देखो मैं देता हूँ यहाँ पे फोटोन, फोटोन डेंसिटी, फोटोन का फ्लक्स या फिर फोटोन की डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारी इसमें सबसे पहली चीज़ है। अब देखो सुनते जाना। ठीक है, इसमें अपन को क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें याद करने वाली चीज़ है, इसमें भाई याद करने वाला सारा पोर्शन है। तो याद कुछ इस तरीके से करना है भाई, सुनो। तो याद कुछ इस तरीके से होगा भाई, देखो कैसे। ये हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन, इसमें अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फोटोन। अब देखो ध्यान सुनो, तो अपन बात करें किसके यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटोन की, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। नहीं मतलब इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपको याद करनी कि भाई जो हमारा नंबर ऑफ फोटोन इमिट होता है हर सेकंड हमारे फोटोन जो इमिट हो रहे होते हैं, उस चीज़ को अपन बोलते हैं फोटोन का फ्लक्स या फिर फोटोन की डेंसिटी। समझ गए, बात समझ गए। इसकी डेफिनेशन ये है जो आपको भाई साहब याद करनी। ठीक है, पर सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ गए भाई, पर सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ गए भाई, है ना। आप देखते जाओ इधर, नहीं फोटोन फ्लक्स, और मैंने आपको फोटोन डेंसिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड जो हर सेकंड आपका हो रहा होता है, उससे अपन इसको डिनोट करते हैं भाई, समझ गए। और ये इसको अपन एन से लिखते हैं। ठीक है, एन से। ठीक है, तो देखो ट्रिक इसकी है, देखो ट्रिक सबसे पहले चीज़ आप बस में सेकंड याद है वो पर सेकंड। ठीक है, तो ट्रिक वगैरह की बात कुछ इस तरीके से देखो, सुनो, सुनते जाना भाई। ठीक है, ट्रिक इसकी है कि हमारा नंबर ऑफ फोटोन है, तो एन से हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन, ये अपन इसके अंदर लिख रहा है। ठीक है, ठीक है, एन से हमारा नंबर ऑफ फोटोन हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारी क्या है इसके अंदर, पर सेकंड, बस ये आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है, ये आपको क्या रखनी है भाई, याद रखनी है, समझ गए। तो पर सेकंड को आप 22 में याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ध्यान से, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। तो भाई देखो सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, देखो तो इधर देखो भाई, एक तो हमारी ये चीज़ हो गई। ठीक है, एक तो हमारी ये चीज़ हो गई इसके अंदर, और दूसरी जो चीज़ हो गई वो हमारी ये हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इसके अंदर मस्त तरीके से दो चीज़ें हो चुकी हैं, दो चीज़ें हो चुकी हैं। आप समझ गए भाई। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी बात समझ गए ना, नंबर ऑफ फोटोन वाले। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, ये बात चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी जो चीज़ मैं आपको याद करनी वो ये है कि देखो क्या है, वो आप ये याद कर लेना कि भाई साहब है ना, एन इज इक्वल टू पी अपॉन में ई। बात क्लियर हुई या फिर नहीं हुई, इसको याद करने की टिप में सुन लो, एन इज इक्वल टू पी अपॉन में ई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ फोटोन लिख सकते हो भाई, नंबर ऑफ फोटोन लिख सकते हो भाई। मेरी बात समझ के अभी मैंने आपको बताया, एन इज इक्वल टू पी बाई। अब देखो इसको याद कैसे करना है, याद करना है इसको कैसे, याद करना है इसको किससे, पेन से, पेन से याद करना है, समझ गए। तो जब आप इसको पेन से याद करोगे तो आप समझ गए ना, पावर अपॉन में एनर्जी। ठीक है भाई, देखो सुनो, नहीं पी से हम लिखेंगे क्या, पावर, इसे हम लिखेंगे क्या, एनर्जी है। ठीक है, पी से हमारा पावर है, इससे हमारा एनर्जी है। ठीक है, तो पेन से याद कर लेना, पेन से कुछ इस तरीके से होता है, देखो पी से पावर,
इसे हमारी एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, समझ गए। मतलब पावर अपॉन में एनर्जी इज इक्वल टू क्या, एन, ठीक है। पेन पेन मतलब होता है ना पेनों से, ठीक है ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये जो है ना, पी है ना, ये पी बाई है, और ये हमारा एन है ना, एन, तो ये हमें क्या बताता है, इक्वल टू एन। समझ गए भाई, बात समझे या फिर नहीं समझे, बात समझ में आ गई ना। तो भाई ये वाली बात समझ गए, तो पी एन, ठीक है, पी एन से आप इसको याद कर सकते हो, समझ गए भाई। अब देखो क्या करना है इसमें, अब देखो ध्यान से सुनो भाई। तो भाई जो हमारी पेन की ट्रिक थी ना, पेन की ट्रिक, तो भाई साहब कौन सी वाली ट्रिक, जो हमारा पावर अपॉन में एनर्जी एन, तो हमने ये इससे पढ़ने कर लिया, तो ये हमारी ट्रिक यहाँ पे कवर अप हो गई है। अब सुनना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो बता रहा हूँ ना उसको भाई साहब पूरे फोकस और पूरे ध्यान के साथ सुनना भाई, ठीक है। अब देखो करना क्या है, पी से हमारा पावर, एनर्जी को अपन लिखते हैं क्या, एच सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा, तो वो वाला फॉर्मूला अपन को इसके अंदर यूज़ करना है, ठीक है। लर्निंग नंबर से हमारी है, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे भाई, पी लेमडा अपॉन में एच सी, पी लेमडा अपॉन में एच सी, समझ में आ गई बात, पी लेमडा अपॉन में एच सी। तो इस तरीके से अपन इसको सोच लेंगे, ठीक है। तो भाई साहब पता है ना आपको, जैसे ये है ना हमारी चीज़, ये होती है हमारी पावर वॉट के अंदर, मैंने बता दिया आपको, ये एनर्जी हमारी एच सी बाई लेमडा आती है, तो हमारा पावर लेमडा अपॉन में एच सी, ठीक है। तो ये हमारी पावर वॉट के अंदर है, ठीक है भाई, ठीक है या फिर नहीं है भाई साहब बात, नहीं तो पावर, ये बल्ब है, ये हमारी कुछ भी रोशनी ऐसे रिलीज कर रहा है, ठीक है। मतलब अरे यार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटेंसिटी है ना, पावर अपॉन एरिया होते हैं, तो इस तरीके से अपन पावर निकालते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया करके, ठीक है, तो वो वाले फॉर्मूले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, बताऊँगा मैं इसको, ठीक है भाई। चाहे इसको आप छोड़ सकते हो, इसको चाहे आप छोड़ दो, ठीक है, इसको तो चाहे आप छोड़ दो। अब सुनो भाई, ये बात, ये वाली बात समझ में आ गई भाई साहब। अब देखो आगे सुनना ध्यान से, ठीक है, आगे सुनना ध्यान से भाई, है ना। तो आगे अपन बात करेंगे किसकी, फोटोन फ्लक्स, जो हमारा फोटोन है उसका जो फ्लक्स आता है वो किस तरीके से आता है भाई, है ना। फोटोन फ्लक्स जिसे अपन बोलते हैं क्या, पाई, नहीं इसमें जो नेक्स्ट आती है वो होती है हमारी फोटोन फ्लक्स, ठीक है, फोटोन का फ्लक्स। तो फोटोन फ्लक्स में अपन कैसे करते हैं भाई, ध्यान से सुन लेना, ठीक है भाई। नहीं फोटोन फ्लक्स में सुनना ध्यान से, क्या होता है हमारा केस में होता है भाई साहब, इसमें होता है नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया, मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, फोटोन फ्लक्स होता है। तो फोटोन फ्लक्स अपन नेक्स्ट चीज़ करेंगे, तो हमारा क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, इसमें पर सेकंड भी है, साथ में इसमें जो नई चीज़ है ना वो हमारी क्या है, पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हमारा यूनिट एरिया के ऊपर ही अपन बात करते हैं, समझ गए भाई। तो ये हमारा फोटोन फ्लक्स हो गया, ठीक है भाई। नहीं फोटोन फ्लक्स में बता रहा हूँ, फोटोन जो फ्लक्स आता है वो हमारा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया आता है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया आता है, तो ये आप याद रखो ना। तो हमारे यहाँ पे जो पर यूनिट एरिया के लिए ये वाली बात क्लियर है भाई, ये सारा के सारा पर सेकंड और पर यूनिट एरिया, समझ गए भाई, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो ये आपने देख लिया ना भाई, ये देखो, नहीं पर सेकंड पर यूनिट एरिया का काम है इसमें, है ना भाई। अब सुनो, तो हमने फोटोन फ्लक्स बता दिया आपको, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो अपन है ना, देखो देखो सुन लो, ये अपना फोटोन फ्लक्स हो गया है, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया वाली चीज़। अब देखो दूसरी चीज़, तो हमारे यहाँ पे फ्लक्स जो पी आता है ना, वो हमारा क्या आता है, एन अपॉन में ए, एन अपॉन में, जो कि आपको याद रखना है, याद रखना है, एन बाय ए हमारा फ्लक्स आपको इसमें याद रखना है, ठीक है भाई। बात समझ गए या फिर नहीं समझे,
मैंने आपको पर सेकंड याद करने के लिए बोला। एरिया अपन इसके अंदर ले लेंगे, ठीक है, फ्लक्स में अपन एरिया को ले लेंगे, टेंशन मतलब। तो भाई इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको याद कैसे करोगे, याद करोगे इसको कैसे याद करने की, ठीक है, देखो क्या है इसको याद करने का जो रास्ता मैं बताता हूँ, जैसे मैं याद रखता हूँ वो तरीका है हमारा क्या, फना, समझ में आ गया फना। तो फना से क्या होता है हमारा फ्लक्स, एन से हमारा ये एन और ए से हमारा ये एरिया, समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझ, तो भाई समझ गया। एफ एन ए का मतलब कुछ नहीं भाई, फ्लक्स को अपन कर देते हैं एन अपॉन में ए से, समझ गए भाई। तो अपन फ्लक्स को अपन इसके अंदर ये लिख रहे होते हैं। तो भाई फ्लक्स इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे हमारा जो चीज़ है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्या इक्वल, फ्लक्स हमारा इक्वल है किसके, एन अपॉन में एरिया, ठीक है। एन से हमारा क्या है भाई, ध्यान सुनते जाओ इधर, ये देखो बता देता हूँ आपको, फ्लक्स हमारा इक्वल है किसके, एन अपॉन एरिया के, ठीक है भाई साहब ध्यान से सुनो। फ्लक्स इक्वल हो गया हमारा एन अपॉन एरिया, ठीक है भाई साहब। तो ये हमारा फोटोन फ्लक्स से अपन इसको क्या लिखते हैं, फ्लक्स ऑफ फोटोन, एफ मतलब भाई पी, समझ गए ना भाई, समझ गए ना भाई, बात समझ गए। आप देखो ध्यान से देखो, तो भाई आप है ना इसको याद रखो और आप सब कुछ निकाल लोगे। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे अपन वैल्यूज़ को पुट रखेंगे किसकी, एन की, और फिर हमारा ए है उसकी, ठीक है। अब कैसे रखते हैं वैल्यू, देखते जाओ भाई, देखते जाओ, ध्यान से देखना है ना भाई, बात मेरी बात ध्यान सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना, देखो। तो देखो भाई है ना, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। तो ये हमारा फ्लक्स भी मैंने बता दिया, अरे यार फना, एफ पी हमारा हो गया एन अपॉन में ए, ये वाली चीज़ अपन ने पढ़ी है अभी, यही वाली चीज़ पढ़ी है ना भाई। अब देखो सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ इधर, ठीक है। जो अपन ने ये वाली चीज़ पढ़ी, तो अपन इसमें करते क्या है भाई, ध्यान से देख लेना, ठीक है भाई, ध्यान से देख लेना। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। तो अपन ये कर लिया, तो अपन इसमें क्या करते हैं भाई, तो अपन इसमें कुछ इस तरीके से कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखो एन को अभी अपन पढ़ के आए हैं, एन को अभी अपन पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए भाई, एन को अपन पढ़ के आए भाई, ध्यान सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना। पी लैम्डा अपॉन में एच सी, बात सही है, अपॉन में एरिया, मतलब ये अपन क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना पी बाय ए लैम्डा अपॉन में एच सी, बात समझ में आ गई ना। ये हमारा हो जाएगा इसके अंदर, ये हमारा इसके अंदर हो जाएगा। फिर अपन इसमें क्या लिख देंगे भाई, ध्यान सुनो, आई अपॉन में 1/e, तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, या फिर इससे आप ऐसे तो आई लैम्डा अपॉन में एच सी, समझ में आ गया। तो ये हमारा इंटेंसिटी हो जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है हमारी इंटेंसिटी, पावर अपॉन में एरिया को अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन में एरिया। भाई ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ये इंटेंसिटी होती है हमारी, जो होती है हमारी क्या, पावर अपॉन में एरिया, ठीक है भाई। देखो भाई, एक तो अपन है ना इसके अंदर सबसे पहले तो ये याद किया था, ये याद किया था कि नहीं किया था, फिर अपन ने ये और फिर अपन ने ये, ठीक है। तो 1 2 3 चीज़ अपन ने याद कर ली, ठीक है भाई। 2 चीज़ तो अपन ने वहाँ याद कर लिया ना, ये दूसरी चीज़ होगी ना भाई, देखो इधर, ये देखो ये दूसरी चीज़ हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो लर्निंग नंबर 2 जिसका नाम है एफ इज इक्वल टू एन बाई, ठीक है, हमारी दूसरी चीज़ हो गई है। तो अपन क्या करना है देखो, इसलिए आपको याद कर लेना इंटेंसिटी, भाई साहब नहीं पता है वो इसको याद कर लो, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये बल्ब की इंटेंसिटी होती है भाई, पहले वाले को रेफर कर लेना, अपॉन में पावर अपॉन है ये, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब देखो भाई मेरी बात समझ रहे हो ना, इंटेंसिटी हमारा पावर अपॉन में एरिया होता है, ठीक है। इंटेंसिटी हो गया ना हमारा पावर अपॉन में एरिया, इंटेंसिटी हमारा क्या हो गया, पावर अपॉन में एरिया, ठीक है। तो 2 चीज़ हो गई, एक हमारी चीज़ है ना वो इंटेंसिटी की यहाँ पे आ गई, ये वाली, समझ गए। बात समझ में आई या फिर नहीं आई। अब सुनो, अरे भाई मैंने तेरे को इंटेंसिटी का मतलब बता दिया, ये रहा, ये इंटेंसिटी का मतलब बता दिया मैंने आपको, क्या, पावर अपॉन में एरिया, पावर अपॉन में एरिया, समझ गए भाई। नहीं अपन ने ये मैंने एन लिख दिया आपको, क्या, पावर अपॉन में
इंटेंसिटी समझ गए, पावर अपॉन मीडिया, तो बस उसका अपन यूज़ कर दिया और ये वाला पावर लिख दिया। अब नेक्स्ट चीज़ की अपन बात कर रहे हो हमारी, ये देखो ध्यान से देखो, वो हमारी कौन सी है भाई साहब, वो है हमारी क्या, फोटोन डेंसिटी। फोटोन डेंसिटी इसे अपन बोलते हैं किससे, रो एन से, रो एन से। फोटोन डेंसिटी को अपन किस चीज़ से डिनोट करते हैं, रो एन से। तो ये क्या होगी भाई, ये क्या होगी, तो ध्यान सुन लो भाई ठीक। तो फोटोन डेंसिटी निकालने के लिए आप क्या करना है देखो, तो जो ये हमारा रो एन है, रो एन आपको करना है किसके इक्वल, 5p अपॉन में सी। ये क्या है भाई साहब, ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद करना है फोटोन डेंसिटी का। इसे अपन रो एन से डिनोट करते हैं, तो वो है हमारा 5p अपॉन में सी। अब देखो 5p अपॉन में सी है ना भाई, देख लेना क्या करना है, ठीक है। देखो भाई ध्यान से देखो, तो इसका जो तरीका है और जो हमारी ट्रिक है वो इस तरीके से कुछ भाई देखते जाना ना। इसकी ट्रिक मैंने बताई क्या, DFC से। ये क्या होता है, ये बताओ क्या होता है। देखो डी से डेंसिटी, F से हमारा FP और C से हमारा अपॉन में से, समझ गए। तो डेंसिटी हमारी हो गई FP अपॉन में से, FP अपॉन में से, FP अपॉन में से। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, समझ गए भाई। सबकी ट्रिक है ऐसे करके, इसकी भी ट्रिक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अब देखो कुछ भी नहीं करना, आराम से देखो। अब ऐसी है ना, अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे बनी जो हमारा 5p है, इसकी वैल्यू को रख देंगे जो अपन ने अभी पढ़ के आए हैं। अपन इसकी वैल्यू पढ़ के आए क्या, n अपॉन में a, जो कि हमारा क्या है, i लेमडा अपॉन में hc। समझ में आया। जैसे ही अपन इसको रखेंगे तो हमारा जो नेट फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, i लेमडा अपॉन में hc अपॉन में c इज इक्वल टू i लेमडा hc स्क्वायर। बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। तो ये हमारी इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट वाली चीज़ पे बात करते हैं, ठीक है भाई। अब सुनो, ध्यान सुनते जाना भैया ना, बात मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब देखो अपन बात करेंगे किसकी, जो हमारा वेव पार्टिकल होता है। देखो ये देखो हमारा क्या है, वेव पार्टिकल की जो हमारा डुअलिटी। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट चीज़ है, जो हमारा कौन सा है, इसके बारे नेक्स्ट, इसके अंदर ये दूसरी वाली चीज़, समझ गए भाई। तो अपन को ये पढ़ना होता है। देखो अपने कोर्स में तो अपन पढ़ेंगे भाई, सही बात है कि नहीं। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनना भाई, है ना, ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो इसके अंदर है वो कौन सा है भाई साहब, हम जो बात करेंगे है ना, देखो मेरी बात ध्यान सुनो भाई साहब। जो हमारा वेव पार्टिकल है ना, वो डुअलिटी का मतलब ये होता है कि भाई साहब वेव पार्टिकल का मतलब ड्यूअल मतलब दो, समझ गए, ड्यूअल मतलब दो होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो सीख ले, ठीक है भाई साहब। भाई जब ड्यूअल का मतलब हमारा दो होता है, ध्यान से सुनते जाओ भाई मेरी बात को, आराम से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब ड्यूअल का मतलब दो है, ठीक है। तो वेव पार्टिकल के अपन दो नेचर की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है, वेव पार्टिकल मतलब वेव और एक पार्टिकल, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते हैं, ठीक है, समझ गए। ये हमारे नेचर किसके, इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। दो नेचर शो करता है, नेचर इलेक्ट्रॉन है ना, पार्टिकल भी बन जाता है कभी कभी, और कभी कभी क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन हमारी वेव भी बन जाती है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है, समझ गए। तो एक तरीके से तो मतलब, अरे मेरे कहने का मतलब यह है भाई, अपन इसको दो नेचर शो करेंगे तो, ठीक है। तो एक में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बन सकता है, एक में इलेक्ट्रॉन क्या बन सकता है, एक में इलेक्ट्रॉन बन सकता है वेव, एक में इलेक्ट्रॉन क्या बन सकता है, वेव बन सकता है। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनो, अब सुनो, दो नेचर शो करता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारी कहानी है जिसको आप क्या कर सकते हो, मतलब लॉजिक है हमारा, एक हमारा लॉजिक है जो हमारा क्या है कि दो नेचर हमारा शो करता है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल का और एक हमारी वेव का, ठीक है। अब देखो किस तरीके से हमारे यहाँ पे आगे का जो मतलब बात है वो प्रोसीड होती है, ठीक है भाई। ध्यान से सुनते जाना भाई, ठीक है।
ध्यान से सुनते जाना।